जब सरकारें और उसके प्रतिनिधि झूठ बोलने लगे तो भरोसे से भी भरोसा उठ जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की राह देखने वाले मेरे सभी युवा साथियों के साथ फिलहाल यही चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री जी ने अपनी रैलियों में ये बात कही। यूपी पुलिस की ट्विटर हैंडल, उनके सरकारों के ट्विटर हैंडल से जानकारी आती रही कि भर्ती इस माह आने वाली है। कभी दिवाली का तोहफा देने की बात कही गई, कभी दशहरे की खुशियां बांटने की बात कही गई, लेकिन वास्तव में धरातल पर कुछ नहीं हो सका और अभी भी कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। हमने ये कहा, सरकार विश्वास और भरोसे पे बनती है, और जब वही झूठ बोलने लगे तो हम किसके पास जाएंगे? हमने तो उन्हें ही चुना है। आप सबने देखा कि पिछले महीने ही कोई न्यूज़पेपर वाला, कोई मीडिया वाला दशहरे की खुशी बांट रहा था, किसी ने दिवाली की खुशी कही कि दिवाली पे बम्पर भर्ती आएगी। मैं उन मीडिया वालों से भी कहता हूं कि एक बार आप क्यों नहीं पूछते उस पुलिस भर्ती बोर्ड से, उस सरकार से कि जो आपने बात कही थी वो झूठ क्यों हो गई, और अगर उसे झूठ होना था तो आपने कहा ही क्यों? ऐसी बात क्यों कही जाए जो पूरे राज्य में झूठ का पर्याय बन जाए? इस वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे सरकार के रुख और आने वाली परीक्षा के बारे में। हमने भी अपने वीडियो में यह बताया था कि दिवाली तक 100% आपकी वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह हमें भर्ती बोर्ड के द्वारा जानकारी दी गई, जिस तरह सरकार के कार्यक्रम रहे, सरकार की एक्टिविटी रही, उनकी है ना सक्रियता रही इस भर्ती को लेकर, लगा कि शायद अच्छी चीजें हो जाएं, बेहतरीन चीजें हो जाएं। हमने भी इस काम को प्रसारित करने का काम किया, लेकिन हमें क्या पता कि इनके ट्वीट झूठे हैं, इनके शब्द झूठे हैं, इनके रैलियों में बोली गई, इनके खुद के मुख्यमंत्री के द्वारा बोली गई बातें झूठी हैं, है ना। वो होंगी कभी सच, लेकिन तब तक शायद थोड़ी देर हो जाए। समय बीत रहा है। ऐसे देश में जहां पे सारे निर्णय चुनाव के मद्देनजर हों, थोड़ा अच्छा कम लगता है। कल हमारे कुछ साथी पुलिस भर्ती बोर्ड गए थे, दो जानकारियों के साथ वहां से उन्होंने वापसी लिया, उनको विदा किया गया। वो जानकारियां मुझे आपके साथ साझा करनी है, आपको बताना है ना। कब आएगी पुलिस की भर्ती, इसकी भी चर्चा। हमें जो भर्ती बोर्ड के द्वारा जानकारी मिली है हम सिर्फ वही बता रहे हैं, है ना। अगर वह भी झूठ बोलेंगे तो हम किसी भी तरह कुछ पता नहीं लगा सकते। सरकार झूठ बोल रही है, सच बोल रही, तैयारी करें या ना करें, तीनों बातों पे हम चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कि तैयारी करें या ना करें, तो तैयारी तो आपने करनी ही करनी है, लेकिन एक बात अब गौर से समझनी है। फिलहाल आपके सामने एसएससी जीडी की वैकेंसी है, और मेरे अपने सभी पुलिस भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आप पुलिस की तैयारी तो कर ही रहे थे, लेकिन इस वक्त आपका सारा फोकस एसएससी जीडी पर होना चाहिए, क्योंकि पुलिस भर्ती की परीक्षा आने वाले 4-5 महीनों में नहीं हो रही। ठीक है, सरकार का झूठ है। हाँ, फिलहाल सरकार ने जो बातें फिलहाल में कही हैं वो झूठी हैं, वो बेकार हैं। उनके भविष्य में ही होने की संभावनाएं हैं। आने वाले 2-3 महीनों में ही वो सच होंगी, और भी मतलब जो भी बातें हैं वो अभी तो सच नहीं हो रही। कब आएगी, ये हमारा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे जो साथी भर्ती बोर्ड गए थे, उनको दो जानकारियां प्राप्त हुई हैं, दो बातें उनको बताई गई हैं। पहली बात ये बताई गई है, रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा आपकी 15 जन से 20 जनवरी के मध्य कराई जाएगी, जिसकी नोटिस 20 दिसंबर के आसपास लाई जाएगी। ऐसा भर्ती बोर्ड ने कहा है, ना मैंने ना किसी और शिक्षक ने ये बात कही, स्वयं भर्ती बोर्ड का वक्तव्य है, और वही बात हम आपको बता रहे। उनसे जब ये पूछा गया कि यूपी पुलिस की भर्ती कब आएगी, जो आपने 60 से 65,000 वैकेंसी की बात की है, आपने भी कही है, आपके बोर्ड ने भी कही है, आपके मुख्यमंत्री ने भी कही है, लगातार ट्वीट्स हो रहे, बहुत सारे सांसद विधायक खुशियां मना रहे, इस बात पर अपने सरकार की उपलब्धियां गिना रहे, वो भर्ती कब आएगी? भर्ती बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि ये आपकी जो यूपीपी की भर्ती है, यूपीपी की जो भर्ती है, इसका जो विज्ञापन है वो चुनाव के पहले निकाला जाएगा, यानी आचार संहिता लगने से पूर्व इसका विज्ञापन आपके सामने आएगा। यानी अब ये बात तो क्लियर है कि पूरी तरह से चुनावी भर्ती है, चुनाव के पहले इसका कोई लेना देना नहीं है, ये चुनाव में ही आएगी। दो भर्तियां ऐसी जो चुनाव से ही रिलेटेड हमेशा रहती हैं। अगर ऐसा हुआ, जो कि इनकी बात पे अभी विश्वास करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, जो जिम्मेदार हैं अगर वही झूठ बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे और किससे पूछेंगे? इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो मुझे अभी कोई आसार नहीं नजर आता कि एग्जाम अभी हाल फिलहाल में कोई होने वाला है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, सभी साथियों से कहूंगा कि अभी आप जीडी पर फोकस करें। अगर ये विज्ञापन चुनाव के पहले भी ये निकाल देते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे पास किसी बात को जानने का, ठीक है, तो भी आप मान लें कि परीक्षा जून वून के पहले अब नहीं होगी, जून जुलाई के पहले ये परीक्षा नहीं होगी किसी भी कीमत पर, क्योंकि अप्रैल में चुनाव होंगे, मई में चुनाव के परिणाम आएंगे,
जून 1-2 महीने लग जाते हैं सेटिंग करने में, जो आपके एग्जाम सेंटर हैं, क्वेश्चन पेपर है, उनको सेट करने में 1-1.5 महीने लग जाएंगे। इनके पास अभी एजेंसी भी नहीं है, तो अगर ये निकाल भी देते हैं टेंडर, तो मतलब टेंडर कर निकाले थे, कोई आ ही नहीं रहा। तो अगर ये नोटिफिकेशन भी निकाल देते हैं तो मेरे हिसाब से अभी आपके पास जून जुलाई के पहले आपकी कोई परीक्षा नहीं होने जा रही। तो ये हमें भर्ती बोर्ड के द्वारा बताया गया है, और अब हमारे पास एक ही रास्ता है, भर्ती बोर्ड, सरकार, और हम और किससे पूछने जाएंगे। अब हम श्रीलंका के भर्ती बोर्ड से तो पूछेंगे नहीं, हम आपके अमेरिका से तो पूछेंगे नहीं, हमें तो जो सामने है उन्हीं से पूछेंगे। और जब जिम्मेदारी झूठ बोलेंगे तो फिर समझ लेंगे सारा जहां झूठा है, क्या ही कहा जाए। तो फिलहाल मेरे साथियों से बस इतना कहना है कि भाई मुझे अभी यही उम्मीद है कि चुनाव के पहले आपकी वैकेंसी आएगी, और इसकी परीक्षा फिर 3-4 महीने के बाद ही होगी, क्योंकि बीच में चुनाव है, उस दौरान परीक्षा नहीं कराई जा सकती। तो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप सच्चाई को जानेंगे, किसी कोचिंग टीचर या और भी किसी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, खास तौर से समाचार पत्रों के बहकावे में नहीं आए। वो सबसे बेकार स्थिति में है इस वक्त देश के, उनको खुद नहीं पता वो क्या कहते हैं, अपनी कही गई बात उनको याद नहीं रहती, उसके जवाब उनको याद नहीं रहते। सो थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर कभी कोई सकारात्मक खबर होती है, हमारी भर्ती बोर्ड से पुनः बात होती है, तो हम पुनः आपके सामने आएंगे। तब तक आप जीडी की तैयारी करते रहें और पुलिस का सपना बनाए रखें, क्योंकि अभी तो यही एक विकल्प है। थैंक यू सो मच।